हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो मैथ का आज जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नो लेट नो वेट, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो कि क्या आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए बिना किसी देर के। चलिए, यस, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि नीता का वेतन, किसकी वेतन? नीता का वेतन सिमरन से 25% अधिक है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि नीता का वेतन किससे अधिक है? सिमरन से। यानी कि सिमरन से क्या हो रही है? कंपेयर। ठीक है, तो सिमरन का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम होगा? देखिए, नीता का वेतन जो है वो सिमरन से क्या है? अधिक। तो बताना है कि सिमरन का वेतन नीता से कितना कम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत बार आया हुआ है और एक बार फिर आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के एग्जाम में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाना क्या होता है? जरूरी होता है। आइए इसको समझते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 25% अधिक। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना? तो भाई ये 25% क्या था? अधिक था। ये 25% क्या था? अधिक था। तो ये है अधिक की वैल्यू। ये क्या है मेरे दोस्त? अधिक की वैल्यू। और ये अधिक किससे था? तो आपको पता है, सिमरन से। इसका मतलब ये जो मान है वो किसकी है? सिमरन की। क्लियर है? अब यहां पर हमारी नीता जी हो गई और ये है सिमरन जी। अब बताओ, सिमरन का कितना है? 5, और नीता क्या होगी? एक अधिक। तो नीता की कितनी हो जाएगी? सॉरी मिस्टेक। सिमरन का कितनी है? 4। तो नीता क्या है? एक अधिक। तो नीता की कितनी हो जाएगी? 5। ये निकल गया उनकी क्या? वेतन का, यानी कि इनकम का क्या? अनुपात। अब हमें बताना है कि जो सिमरन है वो नीता से कितना कम है। तो देखिए, सिमरन कितनी है? 4। नीता कितनी है? 5। इससे कितनी कम है? तो 1 कम है। किससे कम है भाई? तो ये कम है किससे? नीता से। कंपेयर हो रही है नीता से, तो कंपेयर का वैल्यू नीचे। जवाब देना है किसमें? परसेंट में। तो 100 से क्या कर देना है? गुणा। इस प्रकार करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना। तो यहां पर 5 से काटिए, कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। तो आंसर हो गया 20%। यानी कि जो आपका सिमरन का वेतन है वो नीता के वेतन से 20% क्या है? कम है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। आइए जरा से इसका दूसरा तरीका को हम समझ लेते हैं। देखिए, दूसरा तरीका को समझाने से पहले आपको एक बात बताता हूं, एकदम आराम से समझना। 25% क्या है? अधिक। 25% का मतलब आपको समझ में आ गया है कि 1/4 है। तो अधिक का वैल्यू कौन है? 1। अगर नीता एक अधिक है तो आप बोलोगे कि इसका मतलब है सर कि सिमरन एक कम होगी। बिल्कुल एक कम होगी, लेकिन ये कम किससे होगी? और ये जो कम होगी वो किससे होगी? तो आप बोलोगे सर नीता से। तो नीता का वेतन है क्या बेटा? तो नीता का वेतन क्या बोल रहा है? अधिक है। तो अधिक बोलेगा तो इसको जोड़ देना। तो 4 1 का क्या होगा? 5। अब बताओ, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। यानी कि सिमरन का जो वेतन है वो नीता से 20% कम होगा। तो एग्जाम में ऐसे बना देना। लेकिन ये जो है ना वो एक इसके तरीका है, इसको भी सीखना क्या है? जरूरी है। और एग्जाम में आपको इस तरह से बनाना है। किस तरह से? इस तरह से। अगर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो इसको इस तरह से डील करोगे, तब जाके आप आसानी से क्या कर पाओगे? एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया से समझे होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने जा रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। लीजिए 40% है। एक का वेतन जो है वो बी का क्या है? 40%। यहां पर अधिक और कम की बात नहीं हो रही है। तो पहले ये बताओ 40% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 40% का मतलब होता है 40/100। तो 20 से काटोगे 20 दूना 40, 20 से काटोगे 20 × 5 = 100। अब बताओ
ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का, किसके वेतन का? तो आप बोलोगे सर बी के वेतन का। किसके वेतन का? बी के वेतन का, यानी कि बी से क्या हो रहा है? कंपेयर, और कंपेयर का मान कितना होता है? नीचे, तो ये हो गया बी का। और क्या है इसका? ये किसका है? दो है ए का, तो ये रहा ए, ये रहा बी। इसका निकाल लो क्या? रेशियो, तो बी का है 5 और ए का कितना हो गया? 2। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। 25% क्या है मेरे मित्र? तो 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि भाई किससे अधिक है? तो किससे अधिक है? तो ये सी से अधिक है, तो कंपेयर हो रहा है सी से, तो सी का वैल्यू कहां होगा? नीचे, तो ये है सी का मान। तो सी का मान मुझे पता चल गया, सी का मान कितना है? 4। ठीक है मेरे दोस्त, तो भाई बी का मान कितना होगा? अधिक बोला है तो जोड़ दो 5, तो ये हो गया बी का मान 5। अब जिगजैग से निकाल लो तुम क्या? रेशियो। तो रेशियो निकालोगे मेरे दोस्त तो आसानी से आप बना लोगे। अब हम देख रहे हैं कि बी का मान यहां भी 5 है, बी का मान यहां भी 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों जगह क्या है? बी का मान सेम, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख दो। यही आपका क्या निकल के आ गया? अनुपात। यही क्या निकल के आ गया? इसका रेशियो। अब हमसे क्या पूछा है? सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बताओ तो, ये जो सी का वेतन है वो ए से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे सर 2 अधिक है। किससे अधिक है भाई? तो ए से। ए से कंपेयर हो रहा है तो ए का वैल्यू कितना है? 2। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर लो? गुना। ऐसा करने से जो आपका राइट आंसर आएगा वो निकल कर आ जाएगा। बताओ 2 से 2 खत्म, तो आंसर कितना आ गया? 100%। यानी सी का जो वेतन है वो ए से कितना अधिक है? 100% अधिक है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और यह भी बताइए कि आप बिहार के किन किन जिलों से आज की इस क्लास को आप देख पा रहे हो, और यह बताओ कि क्या तुम्हें क्लियर समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अधिक बोलेगा मेरे दोस्त, अगर ये अधिक बोला तो क्या कर देना? जोड़ देगा। और अगर कम बोलेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अधिक बोला तो 1 को 4 में जोड़ दो 5, अगर कम बोलता तो 1 को क्या करते? 4 में घटाते 3, और अगर कुछ नहीं बोलता तो 1 का 1 ही रहता। जैसे इसमें बोला सीधे 40%, इसमें क्या बोला जाए? सीधे 40%, तो हमने ऐड किया नहीं, है ना, क्योंकि 40% अधिक की बात नहीं हो रही है, 40% कम की नहीं बात हो रही, सीधे 40% की बात हो रही है, तो डायरेक्ट लिख देने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, राम जो है वो अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर क्या करता है? खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी मासिक वेतन कितना है? यानी हमें उसकी सैलरी निकालना है। राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, फूड पर कितना खर्च करता है? 40%। 20% ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पर कितना करता है? 20%। एंड 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेनियंस। इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ अ मंथ आर ₹1500, देन हिज सैलरी पर मंथ इन रुपीज इज। तो उसका सैलरी, मासिक सैलरी क्या है? आइए अब देखो, 40% वो खर्च करता है अपने किस पे भाई? तो अपने फूड पे। 20% हाउस रेंट पे खर्च करता है, 10% इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, और 10% जो है वो कन्वेनियंस पे खर्च करता है। तो आप बताओ सब मिलाकर कितना खर्च कर दिया? तो आप बोलोगे सब मिलाकर बताना है सर, तो सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ के बताइए कितना हो गया? तो 40 20 60 20 80%, यानी 80% सब मिलाकर क्या करता है? वो स्पेंड करता है, यानी कि खर्च करता है। यानी कि क्या करता है? खर्च करता है। तो आप ये बताओ कि उसकी बचत कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर बचत कितनी होगी ये निकालना है, तो उसका जो इनकम है, उसकी जो इनकम है मेरे मित्र, वो परसेंटेज में कितना रहा होगा? तो परसेंटेज में इनकम कितनी होती है? 100%, जिसमें से वो 80% क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। तो उसकी सेविंग क्या होगी? तो उसकी सेविंग क्या होगी? उसकी बचत क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 100% तो इनकम है, 80% खर्चे कर दिया, तो बचाए कितना है? तो बचाए हैं 20%। तुम 20% रियल में बचाए हो, है ना, जबकि बचाए तुम कितना हो? 1500। तो बताओ 20% का वैल्यू कितना है? 1500। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना उसका इनकम। इनकम कितनी है?
100%। 100% का मान क्या होगा हमें ये बताना है। बताओ 20 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो बेटा इसको भी 5 से गुना कर दो, वो 100% का मान निकल के आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आएगा? 7500। और ये जो निकल के आया है यही उसका इनकम है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7500 है ना। तो क्या आपको समझ में आई है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर दिक्कत परेशानी है बेटा तो इज्जत के साथ बताओ। मैं एक बार तुम पूछोगे, हम 3 बार बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। कैसा? ज्यादा। कहां? यहां। कैसे? ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 52। ए अपनी मासिक आय से 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर और 12% शिक्षा पर व्यय करता है। बाकी क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो 24% यहां खर्च कर दिया, 16% यहां खर्च कर दिया, 12% यहां खर्च कर दिया और बाकी क्या कर लेता है? बचा लेता है। यदि बचत 3288 है तो ए का मासिक वेतन कितना होगा? ए स्पेंड्स 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंस पे कितना खर्च करता है? 24%। 16% ऑन इंटरटेनमेंट, है ना, मनोरंजन पर 16% एंड 12% ऑन एजुकेशन एंड सेव्स द रेस्ट। और बाकी सब वो क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो अभी तक सब मिलाकर कितना खर्च कर दिया? तो 24 और 16 40, 40 और 12 52, 52% खर्च कर दिया। अब बताओ ये जो ए है, ये ए हमारा है, ये ए है। और ए का अगर इनकम की बात किया जाए, ए की अगर इनकम की बात करोगे तो इनकम परसेंट में कितना होता है? तो इनकम परसेंट में होता है 100%। ये तो उसकी इनकम हो गई। अब मैं उसकी टोटल खर्च देख लेता हूं कितना है। अगर ए का आप एक्सपेंस देखोगे, ए का एक्सपेंस यानी कि व्यय, और ये क्या है? मेरा आय। अगर व्यय देखोगे तो व्यय सब मिलाकर क्या है? 24% आपका उधर है, 24% है, 16% है और फिर कितना है? 12%। ये टोटल खर्च है अलग अलग चीजों पे। तो टोटल खर्च को जोड़ लो, टोटल खर्च को जोड़ लो तो आपका पता चल जाएगा कितना खर्च है। तो 24 16 40 और 12 52, यानी कि 52%, यानी कि 52% टोटल खर्च है। अब निकाल लो बचत। तो भाई हमें निकालना है सेविंग, हमें निकालना है सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे? हम अपने इनकम में से, इनकम में से, इनकम में से घटा देंगे किसको? एक्सपेंडिचर को। यानी हम अपने बचत निकालने के लिए, हम अपने बचत निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने आय में से घटा देंगे किसको? व्यय को, यानी कि खर्च को। तो इनकम कितना है? 100%। और इसमें से हमने खर्च कितना कर दिया है? 42%, 52%। तो हमारी बचत कितनी हो गई? 48%। ये हमारी बचत है। जबकि रियल में जो हमारी बचत है मेरे मित्र वो है कितना? 3288। तो इसी का मान दे रखा है 3288। अब इसको कितने से काटोगे? तो 16 से काटो। 16 से काटोगे तो 3% का मान निकल जाएगा। इसको 16 से काटो, 16 से काटते हैं तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, खत्म। 8 उतारेंगे नहीं लगेगा, 0, 16 25 80.5, यानी इतना आ जाएगा 3% का मान। तो हमसे पूछा एक का मासिक आय क्या होगा, है ना? 5 5 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा। तो एक का मासिक वेतन निकालना है। तो अब बताओ 3% का मान यहाँ है, इतना है, तो 1% का मान कितना होगा? तो 1% का मान निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 6 तिया 18, बचा कितना? 2, 3 या 24, बचा कितना? 24, बचा कितना आपको? 1, और 3 5 15। ये आ गया 1% का मान। हमें निकालना है 100% का मान। तो 100% मान निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। 68.5 इंटू 100, ऐसा कर दोगे तो उसका इनकम निकल जाएगा। तो उसका इनकम क्या है आइए देख लेते हैं। अब इसको गुना कर दो मेरे मित्र, आंसर निकल के आ जाएगा। अब बताओ इस पॉइंट से ये खत्म, तो आंसर निकल गया 6850। 6850 देखते हैं हमारा ऑप्शन में कहां है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बोलो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना?
एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 53, 52, अरे ये 52, ये भी 52 और ये भी 52। नंबरिंग में गलत है मेरे प्यारे मित्र, यहां पर करना होगा 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्या बोल रहा है जी? गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% वो बचाता है। अब देखो, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें शेष वर्ड नहीं लगा था, लेकिन अब देखो 30% खर्च करता है, फिर शेष यानी जो बचता है उसका फिर वो 40% खर्च करता है, फिर जो बचता है उसका 50% क्या करता है, वो बचा लेता है। यानी यहां पर इस क्वेश्चन में शेष वर्ड लगा हुआ है। क्लियर है? गोपाल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑफ द बैलेंस इज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड दे से 50% ऑफ द बैलेंस इफ हिज मंथली इनकम इज 18,400, यानी कि 18,400। हाउ मच डज ही सेव पर मंथ? तो बताइए वो हर एक मंथ कितना रुपया बचाता है। आइए इसको बनाने के लिए करना क्या है। जब शेष वर्ड लगा रहे तो तुम्हें कैसे बनाना, आइए मैं बताता हूं। देखो ये 30% खर्च किया, फिर जो बचा शेष जो बचा, 30% खर्च करने के बाद जो बचता है उसका 40% क्या करता है, परिवार पे खर्च करता है, फिर जो खर्च करने के बाद बचा उसका 50% क्या करता है, बचाता है। इसका मतलब बार बार शेष लगा हुआ, यानी ये काम कंटिन्यू चल रहा है। तो यहां पर बनाने के लिए हम लोग सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे मित्र? सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सक्सेसिव का। चलिए आइए, तो अब देखो यहां पर, अच्छा ये बताओ वो खर्च कहां से कर रहा होगा? तो आपका जवाब आएगा सर इनकम से। अब खर्च करने के बाद लास्टली क्या करेगा वो? तो वो बचाएगा। खर्च करने के बाद लास्टली वो क्या करेगा? बचाएगा। अब बताओ कि 30% अगर खर्च किया तो 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब उसका इनकम कितना था? 10, खर्च कितना किया? 3, तो बचाया कितना? 7। इनकम था 10, खर्च किया 3, तो बचाया कितना? 7। ठीक उसी प्रकार से 40% खर्च कर दिया, 40% का मतलब 40/100, 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी इनकम था 5, खर्च किया 2, तो बचाया कितना? 3। ठीक है ना? अब यहां पर देखो 50% बचाता है, 50% मतलब 1/2, यानी इनकम था 2, खर्च किया 1, तो बचाया कितना? 2। इनकम था 2 तो बचाता है कितना? 1। ये है उनकी तरीका। ये जो निकला है मेरे दोस्त वो है रेशियो। ये सबसे बड़ा तरीका है। ऐसे जब बनाओगे ना मेरे दोस्त तो बेटा एकदम आसानी से तुम रिजल्ट ले लोगे। अब बताओ 10 पचे 50, 50 दूना 100, और यहां पर 7 21, 21 एकम 21, यानी कि अगर उस व्यक्ति का इनकम 100 रुपया है और पहले वो 30% भोजन पे खर्च करेगा, फिर शेष का 40% परिवहन पे खर्च करेगा और फिर शेष का 50% बचाएगा, तो लास्ट में उसके पास कितने रुपए देखने को मिलेंगे? 21 रुपया देखने को मिलेंगे। अब बताओ तेरा इनकम यहां पर कितना है? तेरा इनकम यहां 100 है ना, और दे रखा है कितना? 18,400। तो बेटा 100 का वैल्यू 18,400, तो एक का मान निकालने के लिए खत्म, तो एक का मान निकल के आ गया 184। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है बचत। तो बचत जो है वो कितना है? तो बचत है 21, और एक का मान कितना है? 184। तो बेटा 21 का मान कितना होगा? गुना कर दो, तो 21 चौका 84, यानी कि 4, यानी इकाई अंक 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो यहां पर जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 3864 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। इसको और भी तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन वो तरीका इससे आसान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगा दिया हम सक्सेसिव। ये लग दिया सक्सेसिव। जिस क्वेश्चन में सक्सेसिव लग जाए समझ जाना, उससे ज्यादा अच्छा आसानी से आंसर देने वाला कोई और मेथड नहीं हो सकता है ना। भले आप सक्सेसिव निकालना ना जानते हो, ये पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे कि यहां सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपको ये बढ़िया से पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में सक्सेसिव लगने वाला है, तो समझ लो कि उससे ज्यादा इजी आंसर कोई और मेथड, कोई और रूल नहीं दे सकता है। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। कहां? यहां। कैसे? ऐसे।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे मित्र। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, आइए जरा सा पहले इसको रीड कर लेते हैं। लिखा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। देखो एकदम साफ साफ क्लियर बोल रहा है कि रमन जो है अपने इनकम का 80% क्या कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो, लो बेटा कंडीशन लगा दिया, कंडीशन कि उसकी इनकम में 25% क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तथा उसके व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च में 10% की क्या कर देते हैं, वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर ऐसा होगा तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको क्या करना है, निकालना। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। रमन अपने इनकम का 80% खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 25%, उसके इनकम को 25% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, और उसकी खर्च को क्या कर दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। देन वाई व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब बताओ रमन जो है अपने इनकम का कितना खर्च करता है, रमन अपने इनकम का 80% क्या करता है मेरे दोस्त, खर्च करता है। 80% खर्च करता है। 80% का मतलब क्या होगा, 80/100, 4 से 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। यानी अगर उसका इनकम, इनकम मतलब आय, अगर उसका आय कितना है, 5 है, तो बेटा खर्च कितना करेगा, 4। ये हो गया क्या, खर्च। तो अब बताओ यहां पर इनकम, ये हमारा क्या है, आय है, ये हमारा क्या है मेरे मित्र, तो आप बोलोगे गुरुदेव खर्च है, तो ये हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बचत होगा। अब बताओ आय कितना है, तो आप बोलोगे सर गुरुदेव 5 है, खर्च कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 4 है, तो बचत कितनी हुई, 1 की। ये सब हमें पता चल गया, कहां से, तो क्वेश्चन से। आइए अब क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 25% क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो आय है ये मेरा, अगर मैं इसका 25% निकाल लूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि हमारे इनकम में कितने की वृद्धि हुई। ठीक उसी प्रकार से है ना, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। व्यय क्या है, ये खर्च हमारा, अगर मैं इसका 10% निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगी कि हमारे खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है। और तो हमसे क्या पूछा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यानी कि बचत में क्या करना है, निकालना है। तो जहां निकालना रहे वहां क्या लगा दो, एक्स। क्या लगा दो मेरे दोस्त, एक्स। अब आओ जरा सा समझो। अब बताओ इनकम कैसे निकलता है, तो बोलोगे सर खर्च और बचत, है ना, ये रहा खर्च और ये रहा बचत, इन दोनों को जोड़ने से इनकम निकलता है। तो ये खर्च है, ये बचत है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इनकम निकल जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है, कोई माइकलाल इससे आसान तरीका और नहीं तुमको बता सकता है। चलो और बताते हैं। तो इसको बताओ, देखो तो 25 गुना 5 करो कितना आएगा, 125%, है ना मेरे मित्र। और ये कितना हो जाएगा, 40%, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स। तो बेटा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 125% और माइनस का 40%, तो कितने का आंसर हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपको 85%। तो आंसर क्या निकल के आ गया, 85%। यानी उसकी जो बचत है वो 85% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि क्या तुम्हें आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि आप जब समझोगे तभी तो मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हो और क्या आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिए तो आज की जो क्वेश्चन है वो इतना ही रखा गया है ना, आज जो है वो क्वेश्चन इतना ही रखा गया है ना। यहां से आगे हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर सुन लो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को क्या करना, शेयर करना। और हमारे इस डिस्क्रिप्शन वर्ड में, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली का पीडीएफ आंसर सहित मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।